हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे वेटेड ग्राफ या भारित ग्राफ। तो देखिए, भारित ग्राफ में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लघुत्तम पथ ज्ञात करना। और लघुत्तम पथ ज्ञात करना, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आता है, हमेशा आता है। तो इसको आप अच्छे से करिएगा और 100% आने की संभावना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ या लघुत्तम पथ, या इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी भी ज्ञात करना, एक ही बात। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ये ए से जेड, ये ए से जेड तक, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, जिसकी न्यूनतम दूरी हो, है ना। मतलब इधर से जाएं या इधर से जाएं या ये से होके जाएं। तो इस तरह से हमें कौन सा पथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका पेपर है एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसमें है वेटेड ग्राफ्स का पोर्शन। और क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारित ग्राफ में ए से जेड तक का लघुत्तम पथ या शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए से जेड तक लघुत्तम पथ। तो ग्राफ जो है हमारा वी वर्टेक्स और एजेस से मिलकर बना है। आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको देखना, आप ये प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की, तो उसको जाके देखना। उसमें प्रीवियस जो लेक्चर हैं ग्राफ के ऊपर, उनको अच्छे से देखना आप, तो ये अच्छे समझ में आएगा आप। देखिए, यहाँ पर ये हमें दे रखा है एक ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए आप, वर्टेक्स इसमें ए हैं, बी, सी, डी, ई और जेड, ये इसके वर्टेक्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम वी इक्वल्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई जेड, 3 और 3 6 वर्टेक्स हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ए से जेड तक की न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट पाथ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पी इक्वल्स ए लेंगे, मतलब 2 पॉइंट में लेंगे हम, एक पोर्शन पी हो जाएगा, एक टी मान लेंगे। तो पी इक्वल्स हम पहले ले रहे हैं ए को, तो बाकी क्या बचेंगे, बी सी डी ई जेड, ये अलग कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहले बी की, तो यहाँ पे देखिए आप पहले बी की निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, ए से बी, लेंथ ऑफ बी मतलब कितनी है हमारे पास, 1, ये देखिए 1, है ना। फिर देखिए लेंथ ऑफ सी, मतलब ए से सी कितना है, 4, तो लेंथ ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4। फिर देखिए एल डी, मतलब लेंथ ऑफ डी, ए से डी। अब देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है, देखो ए से बी पे नहीं आए अभी हम, इसलिए यहाँ पे ए से डायरेक्ट डी नहीं है, कोई भी कोर नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या मान लेंगे उसको, अनंत। ऐसे ही ए से जो ई है, लेंथ ऑफ ई, वो भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई कोर नहीं है उसमें। फिर ऐसे ही लेंथ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगी, अनंत। तो इस तरह से ये पहला स्टेप है हमारा, वो हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ इन सभी में न्यूनतम क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे भी अनंत है और यहाँ पे भी अनंत है। मतलब जो मिनिमम है वो कितनी है, 1, और 1 किसकी है, ए से बी तक की दूरी। तो मिनिमम 1 है। तो अब हम अगला पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने पी में ए लिया, अब पी में हम बी ले लेंगे, ए और बी दोनों। क्यों, क्योंकि जो लेंथ आई है वो ए से बी तक की आई है, लेंथ ऑफ बी आई है। तो हम अगला पॉइंट जो लेंगे ए के साथ, वो क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टेप सेकंड में, ये देखिए स्टेप सेकंड में हमने जो लेंथ ऑफ बी 1 आई, मतलब न्यूनतम दूरी 1 है, तो हम जो पी में जो पॉइंट्स लेंगे वो ए और बी ले लेंगे। तो टी में जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, सी डी ई और जेड, ये पॉइंट्स बचेंगे। अब हमें लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है कि लेंथ ऑफ सी, मतलब ये लेंथ ऑफ सी अपने को देखना है। तो लेंथ ऑफ सी में देखो आप, मिनिमम निकालना है अपने दोनों में से। तो एक तो हमारे पास 4 और एक 1 + 2, ये कैसे हुई, देखिए यहाँ पर आप, एक तो डायरेक्ट हमारे पास हमें 2 पॉइंट लिए ए और बी, तो एक तो डायरेक्ट ए से सी, तो डायरेक्ट हमारे पास 4 आ रही है, तो 4 लिख दिया। दूसरा हमारे पास इधर से ये पाथ हमारे पास एक इधर है ना, 1 और +2,
मतलब यहाँ सी तक आना है हमें लेंथ ए से बी और बी से सी, तो 1+2, एक तो डायरेक्ट 4 आ रही और एक 1+2, तो दोनों में से हमें मिनिमम लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है कि स्टेप सेकंड में एक तो 4 लिखा है, मतलब ए से सी, और एक ए से बी और बी से सी 1+2। अब देखिए यहाँ पे 1+2 मतलब 3 और एक 4, दोनों में न्यूनतम कौन सी है 3, तो ये मिनिमम हम 3 ले लेंगे। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे देखिए आप लेंथ ऑफ डी, मतलब डी की लेंथ निकालना है। तो एक तो अनंत आ रही है, अनंत क्यों आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट ए से कोई भी वहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट और यहाँ पे आपतित नहीं है, इसलिए अनंत हो जाएगी। एक आ रही 1+7, तो 1+7 तो हमें यहाँ दिख रहा है, देखिए 1+7। ये एक तो देखिए अनंत लिखा हमने, लेकिन ये यहाँ पे अनंत क्यों लिखा, क्योंकि ए से डायरेक्ट डी तो कोई भी कोर आपतित नहीं, इसलिए हमने अनंत ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारे पास बात क्या है, ए से बी और फिर बी से डी, तो कितना लिखा, ये 1 है और +7, तो एक तो अनंत हो गया और एक 1+7 मतलब 8। अब अनंत और 8 में न्यूनतम क्या है 8, तो हम 8 ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या ले लिया हमने, इसमें एक तो अनंत और एक 1+7 मतलब 8। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देखिएगा आप इसको, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए लेंथ ऑफ ई, अब देखिए लेंथ ऑफ ई में भी एक तो अनंत आ रहा है, एक 1+5। अब कैसे आ रहा है वो देखते हैं हम, मतलब हमारे पास पॉइंट ए बी हैं और हम लेंथ ऑफ ई निकाल रहे हैं। तो देखिए एक तो अनंत, एक 1+5, तो अनंत देखिए यहाँ पे ए से डायरेक्ट हमारे पास ई के लिए कोई भी कोर आपतित नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनंत लिख देंगे एक तो। अब एक हमारे पास बात क्या है, ए से बी और बी से ई ये कनेक्ट है, तो ये 1 है और यहाँ 5 है, तो 1+5, तो एक तो अनंत और एक 1+5, तो यही लिखा हमने यहाँ पे अनंत और 1+5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1+5 मतलब 6 और एक अनंत, दोनों में न्यूनतम क्या है 6 ले लेंगे। अब लेंथ ऑफ जेड, अब लेंथ ऑफ जेड में तो हमें दिख रहा है दोनों जगह अनंत आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ना तो ए से जेड कनेक्ट है ना बी से जेड कनेक्ट है, इसलिए हमारे पास अभी जो पाथ है वो ए से बी है, तो ए से जेड भी हमारे पास अनंत है, और अगर बी पे आ जाएँ तो बी से भी जेड क्या है डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी अनंत हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ जेड स्टेप सेकंड में लेंथ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अनंत अनंत मतलब न्यूनतम अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अनंत है, तो सबसे न्यूनतम क्या है यहाँ पे 3, और 3 किसका है, सी का, तो मिनिमम हमारे पास 3 है। तो पहले हमने पॉइंट लिया था ए, फिर न्यूनतम बी की वैल्यू आई तो बी लिया, फिर हमने लिया, अब क्या लेंगे हम सी, तो ये हमारे पास हमें अब सी लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये P इक्वल्स हम ABC 3 पॉइंट ले लेंगे, तो इधर क्या बचेंगे DZ। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जो सबसे कम दूरी हो जिसमें, और हम A से Z तक पहुँच जाएं। तो देखिए यहाँ पे ABC पॉइंट आए, अब लेंथ ऑफ D निकालना है। अब लेंथ ऑफ D मिनिमम हमने लिखा, एक तो 8 लिखा, एक 3 + इन्फिनिटी। अब कैसे लिखा देखिए यहाँ पे 8 और 3 + इन्फिनिटी, हमारे पास एक तो ये 1+7 है ना, और एक 3 + इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे 1+2, और यहाँ सी से डी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो 3 + क्या लिख दिया हमने इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो 1+7 और एक 3 + इन्फिनिटी। हमारे पास अब पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा समझने वाली बात है कि ए बी और सी, तो एक ए से बी आए और बी से डायरेक्ट डी कनेक्ट है, तो एक तो 1+7 मतलब 8 हो जाएगा, और एक हम ए से बी और बी से सी आएंगे, और यहाँ से भी लेंथ ऑफ डी निकालना है, लेकिन लेंथ ऑफ डी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम क्या हो जाएगा 3, ये 1+2 3 और प्लस इन्फिनिटी, तो 3 + इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो एक तो 8 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 + इन्फिनिटी, तो मतलब यहाँ न्यूनतम क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब ऐसे ही लेंथ ऑफ ई निकालना है, तो एक तो हमने लिखा 6 और 1+2 + 1 है ना, 6 1+2 + 1। अब कैसे लिखा है देखिए, लेंथ ऑफ ई कैसे निकाली हमने ABC पॉइंट के लिए। तो देखिए एक तो हमारे पास देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ ई है, मतलब यहाँ ये वाली लेंथ निकालना है, तो एक तो ए से बी और बी से डायरेक्ट कनेक्ट है ई, तो 1+5 मतलब 6 हो गया, और एक हमारे पास ए से बी आना है, बी से सी, तो 1+2 और फिर ई पर, तो देखिए 1+2 + 1, तो कितना हो जाएगा 4, तो एक 6 और एक 4।
तो इस तरह से हम ये फाइंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप थर्ड में हमारे पास लेंथ ऑफ ई है वो कितना हो जाएगा, एक तो 6 एक 4, 1 + 2 + 1 4, दोनों में यहाँ पे न्यूनतम क्या है 4, तो 4 ले लेंगे। अब लेंथ ऑफ जेड, लेंथ ऑफ जेड तो आपको दिख रहा हो कि ए बी सी पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ जेड डायरेक्ट कोई भी कनेक्टेड नहीं है, देख सकते हैं दोनों जगह अनंत आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे ए बी सी ये पॉइंट के लिए, अब यहाँ से ए से बी आए तो बी से भी डायरेक्ट जेड कनेक्ट नहीं है इसलिए ये अनंत। एक हम बी से सी आए और सी से भी डायरेक्ट जेड कनेक्ट नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा अनंत। दोनों जगह क्या लिखेंगे अनंत। इस तरह से हम यहाँ पे स्टेप थर्ड में ये न्यूनतम दूरी फाइंड करेंगे। अब देखिए 8 आया, एक 4 आया, एक इन्फिनिटी आया, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 4, और 4 किसका है, ई का है। देखिए अभी तक हम ए फिर बी पे आए फिर सी पे आए, अब हम ई पे आएंगे, डी पे नहीं आएंगे, ई पर, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी किसकी है, ई की है, इसलिए यहाँ पे हम ई लेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लेंगे, ई। तो पी में क्या हो जाएगा, ए बी सी और ई, और टी में क्या हो जाएगा, डी और जेड। इस तरह से हम अगली स्टेप में फाइंड करेंगे। देखिए स्टेप फोर्थ में देखिए ये हमने न्यूनतम दूरी जो आई वो 4 आई और किसकी आई, वो ई की आई, इसलिए अगला पॉइंट जो ऐड किया हमने पी में वो क्या किया, ऐड ई पॉइंट ऐड किया। तो ए बी सी और ई, अब 2 वर्टेक्स बचे हमारा डी और जेड, टी में हो जाएंगे। अब लेंथ ऑफ डी, ए बी सी ई पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ डी निकालेंगे हम। तो मिनिमम एक तो 8 आ रही है, एक 4 + 3, देखिए आप 8 और 4 + 3 कैसे आया, 8 और 4 + 3, यहाँ पे देखिए एक तो ये ए से बी और ये डी, 1 + 7 मतलब 8 हो गया, और एक क्या आया हमारे पास, ये ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से डी, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 4 और +3 7। एक तो हमारे पास डायरेक्ट ए से बी आए, हम देखिए यहाँ पे ए से बी आए तो हमने ए से बी आए और बी से लेंथ ऑफ डी निकाल रहे हैं, तो एक तो 1 + 7 8 हो जाएगी। एक हम कहाँ से, एक हमारे पास क्या है ए बी सी ई पॉइंट के लिए, एक तो बी ए फिर बी, तो 1 + 2 3, और फिर हम आएंगे सी से ई पर 1, 3 + 1 4, और ई से फिर डी, लेंथ ऑफ डी निकाल रहे हैं, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये निकालेंगे। देखिए स्टेप फोर्थ में ये 8 और 4 + 3 मतलब 7, तो 8 और 7 में न्यूनतम क्या है 7, 7 ले लेंगे। अब लेंथ ऑफ जेड में एक अनंत आ रहा है, एक 4 + 6 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो देखो, एक अनंत एक 4 + 6, देखिए ये एक तो अनंत आएगा इसे, क्योंकि ए से डायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं है जेड, तो एक तो अनंत हो गया। एक हम ए से बी, बी से हम सी पे आ रहे हैं, तो 1 + 2 3 + 1 4, और 4 + 6 10, क्योंकि हमारे पास जो पाथ है वो क्या है ए बी सी और ई, तो 1 + 2 + 1 4 + 6 यहाँ जेड पे आ जाएंगे। तो लेंथ ऑफ जेड कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10, तो एक तो अनंत और एक 10, तो न्यूनतम क्या हो जाएगी 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लेंथ ऑफ जेड निकालें। अब हमारे पास एक तो 7 आया, एक 10 आया, न्यूनतम क्या है हमारे पास 7, किसकी है, लेंथ ऑफ डी। तो अगला पॉइंट जो ऐड करेंगे इसमें वो क्या करेंगे, हम डी पॉइंट ऐड करेंगे, तो मिनिमम लिख दिया हमने 7। अब अगला पॉइंट हम निकालेंगे, लास्ट स्टेप है ये। अब देखिए लास्ट स्टेप में हमने लिखा ए बी सी ई और डी, ये पॉइंट पी में ले लिए, क्योंकि डी की न्यूनतम दूरी आई हमारे पास अभी स्टेप फोर्थ में। अब टी इक्वल्स कितना बचेगा, जेड, लास्ट पॉइंट बचा। अब देखो लेंथ ऑफ जेड, एक 10 आ रही, ये भी 10 आ रही, 7 + 3, अब कैसे आ रही है वो देखो, 10 और एक 10, तो देखिए हमारे पास एक तो आपको पता है यहाँ पे क्या है 1 + 7 है ना, 1 प्लस ये वाली ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से जेड। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे ये 10 हो जाएगी, और ये वहाँ इस तरह से हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 10, तो दोनों में न्यूनतम 10 ही आएगा, क्योंकि 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 हो जाएगा। तो मिनिमम क्या हो जाएगी हमारे पास 10। तो ये हमारे पास जो पाथ आया वो क्या है, न्यूनतम पाथ 8 से जेड, मतलब
किधर होके जाना पड़ेगा हमें उस वेटेड ग्राफ में। लंबाई 10 है, लेंथ 10 है, और लघुत्तम पाथ क्या हो जाएगा, ए से हम बी पे आए, बी से सी, सी से ई से डी और डी से जेड। तो इस तरह से हमारे पास ये पाथ बनेगा। देखिए ये बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए आप, ये 1 + 2 ए से बी, बी से सी, 3 + 1 4, 4 3 7 7 और 3 10, ये भी पाथ हो गया। और एक यहाँ से अपन डायरेक्ट ये वाला आए तो ये भी हमारे पास एक 10 हो रहा है ये वाला। तो दोनों पाथ में से ये पाथ हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए से बी, बी से सी, सी से ई से डी और डी से जेड। तो इसलिए हमने वहाँ पे 10 और 10 लिखा था। तो एक पाथ तो ये हो रहा था हमारे ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से डायरेक्ट जेड पे जा रहे थे हम, और एक डी से होके जेड पे जा रहे हैं, तो भी हमारे पास 10 आएगा। तो इस तरह से हम न्यूनतम पथ ज्ञात करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता है हमेशा। तो आप इसको अच्छे से करिएगा और क्वेश्चन भी आप इसके प्रैक्टिस करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। और ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।